पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश में ये जुटे हुए थे। आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ढेर कर दिया गया। एक का शव एलओसी के पास से बरामद किया गया है। पाकिस्तान नागरिक रफीक के नाम से इसकी पहचान की गई है। दूसरे आतंकी की तलाश अभी भी जारी है। उसमें बैठते हैं। आज सिक्योरिटी फोर्स को जो ही ये इतलात मिली कि इसमें मिलिटेंट्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आनन फानन इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और फायरिंग का तबादला। दोनों साइड से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्स को ये कामयाबी हुई है कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है और 2 मिलिटेंट्स अभी यहाँ मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं, फिर से 100 बार पहले कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, जम्मू और कश्मीर में अमन नहीं आएगा। फिर उन्होंने यह भी बोला कि जो सार्क है, सार्क को दोबारा रिएक्टिवेट करने की जरूरत है। और पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना और साझा ऑपरेशन के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह उसी आतंकी की है जो घुसपैठ कर दहशत फैलाने की मंशा लेकर आया था, लेकिन इसे जब चैलेंज किया गया तो यह भागने के प्रयास में था, कोशिश में था, लेकिन इसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें पहले से ही सिक्योरिटी फोर्स को खदशा था कि इसमें मिलिटेंट्स हो सकते हैं और आज सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हो और पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज चल रही है। हर आदमी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। से बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को चाइना यूज करेगा भारत के खिलाफ और हमारे ऊपर अक्टूबर-नवंबर तक हमले किए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने यह कहा है कि अब हम भारत के साथ और जंग जैसे हालात में नहीं रह सकते, अब हम भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। अभी पिछले 4-5 महीनों से ट्रेड की बात कर रहे थे, व्यापार कर लो। अब कह रहे हैं कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। पिछले 15 साल से रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, दोनों देशों का घाटा हुआ है। अब हम दोनों देशों को एक भाई की तरह, भाईचारे की तरह रहना पड़ेगा, तभी इस रीजन का विकास हो सकता है। ये ज्ञान दे रहे हैं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री। लेकिन अब इनसे कौन पूछे कि एक तरफ ये आतंकवादियों का भेजना कम नहीं कर रहे हैं, भारत लाखों सबूत भेज चुका है कि इन सभी आतंकवादी गतिविधियों का मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। ठीक है, चाहे वो हाफिज सईद को पनाह देना हो, चाहे वो ज़कीर रहमान लखवी को पनाह देना हो, चाहे मक्की को पनाह देना हो, दाऊद इब्राहिम को जगह देनी हो, ये सब पाकिस्तान कर रहा है। किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आता। दोस्ताना रिश्ते चाहते हो तो शुरुआत करो। हाफिज सईद और ये जो मौलाना टाइप के लोग, अब इनके नाम में क्या ही गिनाऊं, इन सब आतंकवादियों को हैंड ओवर करो भारत को, तब जाके सही लगेगा। तुम कह रहे हो कि हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। ऐसे दोस्ताना रिश्ते नहीं होंगे कि आतंकवादियों को पाल के भी रखो और दोस्ताना रिश्ते भी अपने फायदे के लिए चाहते हैं। ये काम नहीं होगा। और जब आप सार्क को रिएक्टिवेट करेंगे, तब जाके सबको बराबरी का बात करने का मौका लगेगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे कि जम्मू और कश्मीर में अमन और शांति फैलेगी। कहना चाहता हूं कि यहां पे फारूक अब्दुल्ला जी वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान करता है। ये सार्क वाला, जो ये सार्क की खुजली है, ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की खुजली है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस अक्सर और पाकिस्तानी सरकार के बड़े बड़े अफसर, उनके मंत्री अक्सर यही बात करते हैं कि सार्क को एक्टिवेट करो, भारत सार्क को खा गया के स्टेटमेंट पे कि फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान से बात करो, यानी कि मेरे घर में कोई चोरी करे, ठीक है, मेरे घर में चोरी करे और मोहल्ले वाले एक बुजुर्ग अंकल ये बोले कि बेटा देखो ऐसा है गौरव, तुम्हारे घर में लगातार चोरियां हो रही हैं और तुम्हारा लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है, तो बेटा एक काम करो, चोरों से मीटिंग कर लो, तुम एक बार चोरों से बात कर लो कि यार आप चोरी क्यों करते हैं, पहले ये बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप चोरी क्यों करते हैं। और दोस्तों सिर्फ ये बात नहीं कह रहे फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि साहब उनको हमसे परेशानी है, हमें उनसे परेशानी है। उनका ये कहने का मतलब है कि भारत भी कुछ गड़बड़ करता है, भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता है। और ये वो लोग थे जिनको हमने सबसे ऊंचे कॉन्स्टिट्यूशनल पद, संवैधानिक पदों पर बैठा रखा है इस देश में। अब आप समझ गए, आपने
किस लेवल पे लोगों को बैठा रखा है और देश की सुरक्षा की बागडोर कभी ना कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन लोगों के हाथ में रही है। जब हम कहते हैं ना, लगातार दर लगातार कहते हैं कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, यही मतलब है इसका। जब जम्मू और कश्मीर में बात आती है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है, पाकिस्तान से बात हम करें, अच्छा पाकिस्तानी आतंकवाद करवा रहा है जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान ही आतंकवाद करवा रहा है। कल इनका बयान आया कि अभी भी सरहद पार से लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं खुद। तो भाई सरहद पार से कौन भेज रहा है? सरहद पार से कौन भेज रहा है ये चीजें अंदर? छाती ठोक के लश्कर तैयबा ये कहता है कि यात्रियों को हमने मरवाया, ये ऑपरेशन हमारा है। वो एडमिट कर रहा है, लश्कर तैयबा खुद बोल रहा है, ये कह रहे ना पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। अब मैं आपको यह बताता हूं पहले कि हमें पाकिस्तान से ये जो कहते हैं ना बात करो बात करो बात करो, मैं आपको यह बताता हूं कि क्यों कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, इसका कारण क्या है। बार बार कि उनसे बात करो, पाकिस्तान से बात करो। अभी कुछ समय पहले नहीं बोला था कि पाकिस्तान के पास उसने चूड़ियां थोड़ा पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम पड़ा हुआ है, ये सब। ये क्यों धमकियां देता है इस तरीके से? इसका बाप भी यही काम करता था। ये खानदानी बीमारी है भैया, ये जेनेटिक फ्लॉ है अब्दुल्ला परिवार में। ये बाप बेटा उसका बेटा ये यही बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं। पाकिस्तान से बात करो। इसके पीछे माइंडसेट क्या है? इसके पीछे ये माइंडसेट है कि कश्मीर जो है, ये लोग ऐसा समझते हैं कि हिस्सा ही नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा ये लोग समझते हैं, ये मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार। और ऐसा क्यों समझते हैं लोग? ऐसा इसलिए समझते हैं कि इनके फादर जो थे वो जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK। बाद में प्राइम मिनिस्टर की वो चीज हटी और वो चीफ मिनिस्टर उनको बना दिया। इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, हर आदमी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? रोहित भाई, पहली बात तो ये है कि शायद YouTube के ऊपर, आपके ही चैनल के ऊपर और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को चाइना यूज करेगा भारत के खिलाफ और हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे, उनके ऊपर अटैक किया गया। ये अभी शुरुआत है, आगे और भी प्लानिंग चाइना ने की हुई है पाकिस्तान को यूज करने के लिए हमारे खिलाफ, एज फार एज सर्जिकल स्ट्राइक इज कंसर्न। अब सर्जिकल स्ट्राइक है एक छोटा सा कट देना, मैं चाहता हूं कि पूंछ ही काटी जाए, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है इस पागल कुत्ते जिसका नाम है पाकिस्तान। इसका इलाज एक ही है, इसकी पूंछ को अब काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये चूं चूं करता रहेगा और ये हमें तंग करता रहेगा। मोदी जी ने अमेरिका में जब ट्रंप था उसके सामने बोला था अब फुल एंड फाइनल होगा। मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो भूल गए हैं, आपने बोला था फुल एंड फाइनल होगा अगली बार। वो फुल एंड फाइनल कब होगा, उसका टाइम कब आएगा, कितनी देर तक हम वेट करते रहेंगे? ये शायद वो टाइम है जहां पे हमें भी मौन सिंह की तरह मौन नहीं रहना है। अब जो भी करना पड़े, दुनिया आपके साथ है, पावर आपके पास है, आपके पास फुल मेजॉरिटी है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, और किस चीज की वेट है? और अगर आप कोई हरकत करते भी हैं पाकिस्तान के साथ और वो वहां से रिटेलिएट करने की कोशिश भी करता है, दुनिया आपके साथ खड़ी है, देन व्हाई नॉट? व्हाई सर्जिकल स्ट्राइक ओनली? व्हाई नॉट गो फुल एंड फाइनल? काम खत्म करो यार। क्या कर लेगा पाकिस्तान? हमने 370 खत्म किया, क्या किया पाकिस्तान ने? हमने राम मंदिर शुरू कर लिया, क्या किया? हमने सारे काम जो करने थे कर लिए, पाकिस्तान चूं भी कर नहीं पाया। सिर्फ ये है कि एक न्यूसेंस वैल्यू है जो बार बार वो करता है। ये ऐसा एक वो जानवर बन चुका है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ये बार बार तंग करेगा, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी गंवाने के लिए नहीं है, दैट्स व्हाई दे डू दिस। और सेकेंडली उनको ये भी पता है कि भी मैक्सिमम क्या होगा, बाहर एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, 30-40 कॉकरोच मारे जाएंगे वहां पर, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके कॉकरोचों की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारा मिलिट्री के लोग हैं, इनकी वैल्यू है हमारे लिए, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो जाकर हम 30-40 लोग मार देते हैं इनके, उसमें ना तो परमानेंट इलाज है और ना ही ये कोई सॉल्यूशन है। अब एक ही काम करो, गो एंड ब्लास्ट देम कंप्लीटली। राइट, ब्लास्ट देम कंप्लीटली। और एक चीज के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही, और ऐसा ही होना चाहिए।